वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एवीज के बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उनके मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को भी बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना। आइए बच्चों, इसी कड़ी में हम इनके और भी फिजियोलॉजी के विषय में बात करते हैं। तो समय ज़ाया न करते हुए बच्चों, आज हम फिजियोलॉजी की इसी कड़ी में आज हम इनके नर्वस सिस्टम के विषय में बच्चों अध्ययन करेंगे। दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इनमें बच्चों कुल 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितने जोड़ी बच्चों? 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। जिस प्रकार से मैमल्स में बच्चों 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से एबीज में भी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स जो इनमें पाया जाता है बच्चों, सेम उसी प्रकार से ये मैमल के क्रेनियल नर्व से रिजेंबल्स करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मैमल्स में भी पाया जाता है और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनमें भी पाया जाता है। ठीक बच्चों, लार्ज ब्रेन विथ वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब एंड सेरिबेलम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इनमें जो ब्रेन होता है बच्चों, वो क्या होता है? लार्ज होता है। अगर इनके बॉडी साइज के आधार पर देखें बच्चों और मैमल से हम कंपैरिजन करें, बॉडी साइज के आधार पर अगर हम मैमल से कंपैरिजन करें तो इनका जो ब्रेन का साइज है बच्चों, वो मैमल्स की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि मैमल का जो बॉडी साइज है बच्चों, वो बर्ड्स के बॉडी साइज से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। और अगर इनके ब्रेन को हम देखें बॉडी साइज से कंपैरिजन करते हुए, तो इनका जो ब्रेन होता है बच्चों कंपैरेटिवली लार्ज होता है। किसकी अपेक्षा? मैमल्स की अपेक्षा। ठीक बच्चों, तो लार्ज ब्रेन विथ वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब्स एंड सेरिबेलम। ऑप्टिक लोब अर्थात इनमें बच्चों विजन साइट जो होता है, देखने की क्षमता जो होती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा होता है। बर्ड्स में जो विजन साइट है बच्चों, अर्थात देखने की जो टेंडेंसी है, देखने की जो क्षमता होती है, वो ज़्यादा इवॉल्व होता है, ज़्यादा डेवलप होता है। एंड सेरिबेलम, और इनमें सेरिबेलम भी क्या होता है बच्चों? वेल डेवलप्ड होता है। अर्थात इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा पाया जाता है। इनमें कोऑर्डिनेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ इसमें देखने की क्षमता क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होता है। तो इनका जो ब्रेन होता है वो क्या होता है बच्चों? लार्ज होता है विथ वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब। इनमें ऑप्टिक लोब क्या होता है? वो वेल डेवलप्ड होता है। साथ में ही इनमें सेरिबेलम भी क्या होता है? बहुत वेल डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा इवॉल्व पाया जाता है। इस प्रकार से अगर हम कहें तो बर्ड्स में कोऑर्डिनेशन की क्षमता बहुत अच्छी होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिड्यूस्ड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, दैट इज द पुअर सेंस ऑफ स्मेल। इनमें जो सूंघने की क्षमता होती है बच्चों, सूंघने की जो प्रवृत्ति होती है, जो स्मेल करने की टेंडेंसी होती है, वो रिड्यूस्ड होती है, बहुत अल्प विकसित होती है। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कहें बच्चों, तो इन पे जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन इनमें वेल डेवलप्ड नहीं होता है, अर्थात वो रिड्यूस्ड होता है। अर्थात कुल मिला के इनमें सूंघने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। बच्चों, एक हम रहस्य की बात आपको बताएं तो जिस एनिमल्स में नाक का पोजीशन अर्थ से जितना दूर होगा, जिस एनिमल्स में नाक बच्चों अर्थ से, जमीन से जितना ऊपर होगा, उतने कम उसमें स्मेल की टेंडेंसी पाई जाती है। अर्थात सूंघने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। जैसे हम लोगों में नाक की पोजिशनिंग अगर देखें बच्चों, तो ज़मीन से क्या होता है? बहुत दूर है, इसलिए हम लोगों में सूंघने की टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से बर्ड में भी, चूँकि बर्ड का अर्थ से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता है, इनका अर्थ से, ज़मीन से जो होता है ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये उड़ते रहते हैं, इसलिए बर्ड्स में भी बच्चों स्मेल की टेंडेंसी बहुत अच्छी नहीं होती। सूंघने की प्रवृत्ति इनमें भी बहुत अच्छी नहीं होती। आप अगर देखेंगे तो देखिए, जैसे कुत्ते में जो डॉग होता है उसमें स्मेल की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो चलता रहता है, लेकिन हर समय वो ज़मीन से क्या करता है? अपने नॉस्ट्रिल को सटाए रखता है, अपने मुंह को कहाँ रखता है? ज़मीन के पास, अर्थात हर समय ज़मीन के कॉन्टैक्ट में रखता है, जिसकी वजह से उसमें सूंघने की टेंडेंसी बहुत अच्छी पाई जाती है। पिछले वीडियोज़ में बच्चों हमने बताया है आपको कि सर्प में भी जो स्नेक होते हैं उनमें भी सूंघने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना बच्चों? अर्थात वो भी स्मेल के द्वारा किसी चीज़ को जज कर लेते हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने फिश में भी बताया है, फिशेस में भी क्या होता है? स्मेल की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। पिछले वीडियोस में आप याद करिए, मैंने बताया था
कि जो डॉग फिश होता है स्कॉलियोडॉन में भी बच्चों उसमें स्मेल की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। कहा यहाँ तक जाता है बच्चों कि जो गोताखोर होते हैं या फिर कोई आदमी अगर समुद्र में एंट्री करता है समुद्र में तैरने के लिए, तो अगर उसके शरीर में कहीं भी कट मार्क है, कहीं भी वुंड है, तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो शार्क मछलियाँ होती हैं वो उनको जान जाती हैं कि कोई आदमी एंट्री कर गया है और उसमें क्या है मतलब उसके स्मेल से वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, रोकते हैं। अगर किसी के शरीर में कोई घाव है, किसी प्रकार का कट मार्क है, तो उसको समुद्र के अंदर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि भाई शार्क मछली आपके ऊपर अटैक कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें सूंघने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अर्थात उस घाव को सूंघते हुए वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक बच्चों, बहुत रिस्क होता है। तो इसी प्रकार से फिश में भी सूंघने की प्रवृत्ति है। जिस एनिमल्स में नोज का कांटेक्ट जमीन के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा बच्चों, उसमें सूंघने की टेंडेंसी उतनी ही अच्छी होती है, और जिनके नोज का पोजीशनिंग अर्थ से जितना ज़्यादा दूर होगा उसमें सूंघने की टेंडेंसी कम पाई जाएगी। तो बर्ड्स में भी बच्चों उनका अर्थ से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, उनमें भी स्मेल की टेंडेंसी बड़ी अच्छी नहीं पाई जाती। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक, आप इसको याद रखेंगे। मिडिल ईयर हैव 1 ईयर ऑस्किल्स। इनके मिडिल ईयर में बच्चों केवल एक ही ईयर ऑस्किल्स पाई जाती है, अर्थात एक ही बोन्स पाई जाती है। ठीक बच्चों, अर्थात इनके मिडिल ईयर में केवल एक ही बोन पाई जाती है। दे हैव लार्ज आईज विथ शार्प विजन। इनमें आँख जो होती है बच्चों वो क्या होती है, बड़ी होती है, और इनमें जो देखने की प्रवृत्ति होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत शार्प होती है। इनका विजन एरिया जो होता है बर्ड में बच्चों वो बहुत शार्प होता है। ठीक बच्चों, देखने की प्रवृत्ति, देखने की टेंडेंसी इनमें क्या होता है, बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है। और इनकी आई जो होती है कंपेरेटिवली इनकी बॉडी के अपेक्षा, अगर बॉडी के कंपेरिजन करें तो इनकी जो आँख होती है बच्चों वो क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक बच्चों, ईयर हैज़ एक्सटर्नल ओपनिंग, कॉकलिया एंड ऑर्गन ऑफ कार्डाई प्रेजेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें एक्सटर्नल कान में जो होती है ये एक्सटर्नल ओपनिंग देखने को हमको मिलती है बच्चों, और कॉकलिया और ऑर्गन ऑफ कार्डाई इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक बच्चों, तो इनमें जो होती है सुनने की टेंडेंसी भी क्या होती है बच्चों, होती है, अर्थात इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। कॉकलिया और ऑर्गन ऑफ कार्डाई इनमें वेल डेवलप्ड पाया जाता है। आइस पॉसेसेस नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। आँख में क्या होता है बच्चों, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा आपको। आँख में क्या होता है बच्चों, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। पैक्टेन इज अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन आइज, हेल्प टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई बॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनमें जो होती है आँख में एक पैक्टिन पाई जाती है, जो एक कॉम्ब अर्थात कंघी जैसी संरचना, अर्थात आँख के अंदर इनमें पैक्टेन की बनी एक कॉम्ब जैसी संरचना पाई जाती है, कंघी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पैक्टेन कहते हैं। और ये क्या करता है, इनके आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ठीक बच्चों, तो ये पैक्टेन क्या है, एक कॉम्ब लाइक संरचना बनाती है, और ये क्या करते हैं, बर्ड्स में उनके आई बॉल को क्या करती है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में जानते हैं। ठीक बच्चों, किडनी मेटानेफ्रिक एंड 3 लोब। इनमें जो किडनी होती है बच्चों वो क्या होती है, मेटानेफ्रिक होती है। मैंने बताया था बच्चों कि जो किडनी होती है इसके 3 अगर हम इनके मॉर्फोलॉजी के रूप में देखें तो इनमें 3 प्रकार की किडनी पूरे एनिमल्स में पाई जाती है, प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। तो बर्ड्स में और मैमल्स में बच्चों मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, अर्थात वेल इवॉल्व्ड किडनी पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, तो वेल डेवलप्ड किडनी के रूप में इसमें कौन सी किडनी पाई जाती है बच्चों, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। यूरेटर ओपन्स इनटू क्लोएका, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट। इनमें जो यूरेटर होता है बच्चों, अर्थात यूरिन को ले जाने वाली जो नलिका होती है बच्चों, ये क्लोएका में खुलती है। कहाँ खुलती है बच्चों, क्लोएका में। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का अभाव होता है, इनमें यूरिनरी ब्लैडर बच्चों नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से जो यूरेटर होती है, मूत्र नलिका होती है, वो कहाँ खुलती है बच्चों, क्लोएका में सीधे जाकर खुलती है। ठीक बच्चों,
एक्सक्रेशन यूरिकोटेलिक, दैट इज द एक्सक्रेटरी मटेरियल इज यूरिक एसिड, सेमी सॉलिड यूरिन। इनमें जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है बच्चों, जो इन्वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या होता है बच्चों? यूरिक एसिड इनका जो होता है एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है, जो एक प्रकार का सेमी सॉलिड यूरिन के रूप में होता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये सेमी सॉलिड होता है। तो इनमें एक्सक्रेशन कैसा होता है बच्चों? यूरिकोटेलिक। क्यों? क्योंकि बर्ड में जो होता है ये वाटर बहुत कम लेते हैं, तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए बच्चों केवल 10 ml वाटर की आवश्यकता होती है। क्योंकि बर्ड पानी बहुत कम पीते हैं, इसलिए इनमें एक्सक्रेशन की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, वो अमोनिया और यूरिया न होकर सीधे यूरिक एसिड का क्या करते हैं, ये एक्सक्रेशन करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं। अमेरिकन रिया, दैट इज द रिया अमेरिकाना, इज द ओनली बर्ड टू हैव एन यूरिनरी ब्लैडर। अर्थात बच्चों बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर का अभाव होता है, लेकिन एक बर्ड है जिसको हम रिया अमेरिकाना या अमेरिकन रिया एक बर्ड है बच्चों, इसमें यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है। ठीक बच्चों, सभी बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाई जाती, केवल एक बर्ड है जिसे हम कहते हैं रिया अमेरिकाना, इसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। आइए बच्चों हम इनके बॉडी टेम्परेचर के विषय में जानें। They are warm-blooded animals, that is the endothermic as well as the homeothermous animals। अर्थात ये क्या होते हैं बच्चों, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसको हम इंडोथर्मिक कहते हैं या होम्योथर्मिक कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो साल भर कांस्टेंट बना रहता है। इनका बॉडी टेम्परेचर क्या हो बच्चों, कांस्टेंट रहता है। अर्थात बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहे वो घटे या बढ़े, चाहे टेम्परेचर बढ़े या घटे बच्चों, लेकिन इनके बॉडी का टेम्परेचर हर समय क्या बना होता है, कांस्टेंट बना होता है। तो इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, वार्म ब्लडेड एनिमल्स या इंडोथर्मिक एनिमल्स या होम्योथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे कैन मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अर्थात ये अपने बॉडी टेम्परेचर को साल भर क्या करते हैं बच्चों, कांस्टेंट बनाए रखते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर बदलता नहीं है। दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट फॉर क्विक एनर्जी सप्लाई, इनमें क्विक बहुत तेज़ी से एनर्जी सप्लाई करने के लिए बच्चों इनमें हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बर्ड्स क्या करते हैं, दिन भर ये फ्लाइट कर, अर्थात ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट करते हैं, और फ्लाइट करने में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। और इस एनर्जी को क्विक सप्लाई देने के लिए, अर्थात बहुत तेज़ी से एनर्जी इनके बॉडी में गेन करने के लिए इनमें हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। क्या होता है बच्चों, इनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है बहुत तेज़ होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इनके शरीर में गेन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनर्जी को कंज्यूम कर सकें, इसलिए ये क्या करते हैं, ज़्यादा इनमें मेटाबॉलिक रेट पाया जाता है। दे एक्सपेंड लॉट्स ऑफ एनर्जी फॉर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, सो दे फीड मोर ऑफन दैन रेप्टाइल्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनर्जी को बच्चों बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में ख़त्म करते हैं। अर्थात इनके बॉडी का जो एनर्जी होता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा किस में खपत होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बच्चों ये अपने एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा क्या करते हैं, खपत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं। सो दे फीड मोर ऑफन देन रेप्टाइल्स, इसलिए ये रेप्टाइल्स की अपेक्षा ज़्यादा फीडिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए देखिए बच्चों, ये हर समय दाना चुगते रहते हैं, इनका मुख क्या होता है, दिन हर समय चलता रहता है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये दिन भर फ्लाइट करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ते हैं, और अपने बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का लॉस करते हैं, और उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इनमें क्या होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये फीडिंग करते हैं। अर्थात हम रेप्टाइल्स से कंपेरिजन करें तो रेप्टाइल्स की अपेक्षा बर्ड्स में ज़्यादा फीडिंग मैकेनिज्म पाई जाती है, और ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक रेट देखने को मिलता है। आइए बच्चों अब हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बात करते हैं। दे आर डायोसियस, दैट इज द सेक्सेस आर सेपरेटेड। ये क्या होते हैं बच्चों, डायोसियस होते हैं, अर्थात कुल मिला के इनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक बच्चों, तो ये इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, डायोसियस एनिमल्स कहते हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, अलग होते हैं, अर्थात इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैन सीन इन सम बर्ड्स, अर्थात इन कुछ बर्ड्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे पैरट और पिकॉक में। तोता और मोर में बच्चों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा। दे हैव पेयर टेस्टिस इन मेल बट इन फीमेल ओनली अ सिंगल ओवरी प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड। अगर हम मेल में देखें बच्चों तो मेल में एक पेयर टेस्टिस अर्थात एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है
जबकि फीमेल में केवल एक सिंगल ओवरी होती है। वो किधर होती है बच्चों? लेफ्ट साइड में। इनके शरीर के लेफ्ट साइड में फीमेल में केवल एक सिंगल ओवरी पाई जाती है, जबकि मेल में बच्चों एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है, अर्थात संख्या में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, फीमेल और ओविपेरस। और फीमेल क्या होती है बच्चों? ओविपेरस होती है, अर्थात अंडे देती है। ओविडक्ट, मुलेरियन डक्ट, ओविडक्ट दैट इज द मुलेरियन डक्ट ओनली एट लेफ्ट साइड। इनमें जो ओविडक्ट, चूंकि एक ही ओवरी होती है बच्चों, एक ओवरी किधर है? लेफ्ट साइड में, इसलिए उसमें जो ओविडक्ट होगी वो भी क्या होगी? एक ही होगी। चूंकि ओवा को ले जाने वाली ओवरी से कंटैक्ट जो नलिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। चूंकि एक ओवरी लेफ्ट साइड में पाई जाती है, इसलिए उसमें नलिका भी क्या होगी? सिंगल ही होगी। तो ओविडक्ट दैट इज द मुलेरियन डक्ट ओनली एट लेफ्ट साइड। इसमें जो लेफ्ट साइड में चूंकि ओवरी पाई जाती है, इसलिए लेफ्ट साइड में केवल एक सिंगल मुलेरियन डक्ट के रूप में ओविडक्ट पाई जाती है। गोनोडक्ट ओपन इनटू क्लोएका। ये जो गोनोडक्ट है बच्चों, वो सीधे कहाँ जाके खुलती है? क्लोएका में खुलती है। ठीक बच्चों, तो क्लोएका के विषय में बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि यूरिनरी जेनिटल सिस्टम के साथ साथ जहाँ एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लोएका कहते हैं। अर्थात उनमें प्रजनन और डाइजेशन दोनों की प्रक्रियाएं एक ही जगह से होती हैं। अर्थात तो जो क्लोएका होता है बच्चों, वहीं से उनका एक्सक्रेशन भी होता है, वहीं से उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इनमें जो होता है बच्चों, क्लोएका में क्या होता है? गोनोडक्ट सीधे जाके कहाँ खुलती है? क्लोएका में खुलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपुलेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट इन ऑल बर्ड्स। सभी बर्ड्स में क्या होता है बच्चों? मैथुन अंग अर्थात कॉपुलेटरी ऑर्गन का अभाव होता है। जितने भी बर्ड्स होते हैं बच्चों, इनमें क्या होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन का अभाव होता है। इनमें मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट केवल किसको छोड़कर? डक, गीज एंड रेटिटी। डक, गीज और रेटिटी को छोड़कर जितने भी बर्ड्स होते हैं बच्चों, उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन का पूर्णतया अभाव होता है। तो आज के वीडियोस में बच्चों हम यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि वीडियोस लंबा होता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम इनके और मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के विषय में जानते हुए इनके क्लासिफिकेशन के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।